मेटल्स में आज एक समान रूप से तेजी है। लुक एट हिंदुस्तान कॉपर, उसके बाद नाल्को 3% ऊपर, उसके बाद टाटा स्टील ऊपर। तो मेटल्स आज एक सेकुलर मूव देते हुए, जेएसडब्ल्यू स्टील आपकी स्क्रीन पे 2% ऊपर। मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओएमसीज में आज बीपीसीएल में अच्छा पुल बैक है फ्रॉम 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद मिड कैप आईटी में क्या हाल है, कोई गेनर है क्या? इट्स कोफोर्ज अपने बड़े एक्सटेंडेड सेल ऑफ के बाद, याद रखिएगा 2 मार्च से ये स्टॉक पेन में था। लगभग 6511 की ट्रेजेक्ट्री से ये रिट्रेस हुआ 5488 तक, और आज एक छोटा सा पुल बैक करीब 5729 पर ट्रेड करता हुआ। बट अनुज, लग रहा है स्क्रीन पे आज देख के कि ये कम से कम शुरुआती पार्ट तो मेटल्स को बिलोंग करता है। बिल्कुल वीरो, मेटल्स को बिलोंग करता है। और अच्छा, एक बार मुथूट फाइनेंस पे लेकर आइए। देखिए गोल्ड फाइनेंस में नॉर्मली अच्छा मूव आता है जब इस तरीके से गोल्ड में मूव आता है। इसका ओपन हाई भी सेम है, तो अभी के लिए यहाँ पर एक ध्यान रखा जा सकता है। मेटल्स में तो खैर ऑब्वियसली हमने सुबह सुबह बात की थी कि मेटल्स में आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, निफ्टी अभी के लिए सस्टेन कर रहा है 22,000 को। अब देखते हैं 22,022 के ऊपर निकलता है या नहीं निकलता है। पीएफसी, आरईसी, सेल, नैल्को, सब के सब पीएसयू स्टॉक्स में अच्छा खासा एक शॉर्ट कवरिंग मूव आपको दिखाई देगा। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग है। बीपी, एचपी, ये सब स्टॉक्स जो हैं थोड़ी से अब आपको शॉर्ट कवरिंग दिखा रहे हैं। चलिए अब क्विक सिंगल्स की शुरुआत करते हैं और ट्रेड्स लेते हैं। गुड मॉर्निंग गाबा सर, आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। आज का जो क्विक सिंगल है वो है मेटल पैक से जेएसडब्ल्यू स्टील। ट्रेड करा 810, मेरे ख्याल से 825 830 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 800 जेएसडब्ल्यू स्टील। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये हो गई गाबा सर की पिक। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपकी पिक? जी गुड मॉर्निंग। मेरा पिक रहेगा जोमेटो पे। स्टॉक अपनी की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफ़ी अच्छी तरह से रिट्रेस होके पिछले 4-5 दिनों से अच्छी बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। इनफैक्ट अपने प्रीवियस एक हर्डल जोन को भी सरपास किया है स्टॉक ने। अच्छे यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री की तरह काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 177 के नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 167 के स्टॉक के साथ। वेज का कॉन्सेप्ट काम करता हुआ और 160 का स्टॉक अब 170 पे आके ट्रेड करता हुआ गजब मूव। मेरे ख्याल से ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के पास आ गया है। शिवांगी जी का ट्रेड और मानस आपका ट्रेड। देखिए मुथूट फाइनेंस पे ध्यान है मेरा, क्योंकि स्टॉक ने लोअर लेवल पे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, रिकवरी देखने को मिले वीरेन जी। और आज स्टॉक ने 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला है। आई थिंक यहाँ पर रिकवरी बढ़ेगी तो 1420 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी करने की राय रहेगी 1354 के स्टॉप लॉस से 1420 के टारगेट के लिए। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 1380 का जो कॉल ऑप्शन मुथूट फाइनेंस का है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 21 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 40 रुपए की टारगेट सकते हैं। जी हाँ, गोल्ड एट ऑल टाइम हाई। मुथूट मन्नापुरम के लिए एक एडवांटेज और मानस उसको पिक करते हुए, और 2090 पे ये कॉल 1380 की आप ले भी सकते हैं। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। वीरेन जी, देखिए मेरी नजर मेटल्स पे है, उसमें से मेरा पिक रहेगा हिंदाल्को। मुझे लगता है एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट मिल रहा है। 541 पे यह ट्रेड हो रहा है, बाय करे। स्टॉप लॉस रहेगा 535 का, और इसका जो टारगेट रेंज मुझे दिखता है, देखिए इनिशियल टारगेट होगा 555 का, अगर वो निकले तो 562। तो हिंदाल्को इज अ बाय। ओके, तो ये इस समय 4 ट्रेड्स अब हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। अमित सेठ जी, आपकी ट्रेड। जी अनुज जी, मेरा ट्रेड इस समय टाटा स्टील रहेगा। टाटा स्टील का स्ट्रक्चर वैसे भी काफी स्ट्रॉन्ग है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मेटल सेक्टर। कल हमने डेफिनेटली एक इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 150 का इसका प्राइस है, 147 का स्टॉप लॉस और 156 रुपए के टारगेट रहेंगे 1 से 2 दिनों के टाटा स्टील। ओके, टाटा स्टील। आशीष भाई जी, आपकी ट्रेड। जी जी अनुज जी, बैंक ऑफ बड़ौदा पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ से देखने मिल सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा में और पीएसयू बैंक्स में, तो इस पे नजर रखनी चाहिए। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन रखना है 249 का एक ऐसे मेंटेन रखें, एंड 265 तक के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन नहीं जा सकती है। ओके, चलिए तो अब इस समय मार्केट में मोमेंटम अच्छा है। शर्मिला, मेटल्स में कोई पिक होगी क्या आपकी? बिल्कुल, एंड आई थिंक कि मैं अभी सबकी राय सुन रही थी, टेक्निकल राय। तो ऑफ कोर्स आई थिंक कि उनमें काफी अच्छे नाम ऑलरेडी आए हैं, जैसे जेएसडब्ल्यू। आई मीन इवन फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, जेएसडब्ल्यू स्टील है, हिंडाल्को है, टाटा स्टील है। आई थिंक एक जो मिस हुआ है वो है जिंदाल स्टील, जो मेरा काफी एक फेवरेट स्टॉक रहा है। और
लुकिंग एट जिस तरह से चीजें हैं अभी विद डेटा फ्रॉम चाइना एंड मार्केट एट व्हाट लेवल्स इट इज, ये स्टॉक मुझे ये लेवल पर भी काफी पसंद है। ओके, आपकी राय है जिंदल स्टील। तो मेटल्स सबको भाया, सबके जहन में छाया। सब इंडेक्स जो मतलब इंडेक्स में सबसे शार्पेस्ट मूव इस वक्त निफ्टी मेटल में है। निफ्टी मेटल रखिएगा स्क्रीन पे एक बार, और क्या कर रहा है ज़रा थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 8026 पे, यस, अब ऑल मूविंग एवरेजेस। निफ्टी एज ऑफ नाउ चैलेंज मिलता हुआ 21,997 पे। अनुज, फर्स्ट इंस्टेंस में थोड़ी शॉर्पनेस आज निफ्टी आईटी में नज़र आ रही है, बट अभी तक वो थ्रेशोल्ड पॉइंट पार नहीं हो रहा है अनुज। 22,000 की ट्रैजेक्टरी डिसाइसिवली। वीरू, मैं यही चीज़ कह रहा था कि एकदम गैप अप में तो आप नहीं कूद सकते। एक बार देख लीजिए मार्केट को, और अगर रिजेक्शन आया 22,050 का, और हर कोई अगर यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आज मार्केट रैली करेगा, तो हो सकता है कि फिर डिक्लाइन भी आ जाए। हाँ, इसमें एक चीज़ होगी, अब आपका जो ओपन और हाई है करीब करीब 22,021 पर है, और हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस 22,022। वो इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है ऑप्शन राइटर। एक बार 22,000 की कॉल लेकर आइए जरा स्क्रीन पर, देखते हैं वो कहाँ ट्रेड कर रही है इस समय। जो आज की 22,000 की कॉल है, जहाँ सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था, जो हमने एक फर्स्ट रेजिस्टेंस लिया था, इसीलिए लिया था उसको 22,022 का। देखिए अभी 47 रुपये पर है ये। मेरे ख्याल से बड़ी कवरिंग के लिए 22,025, 22,030 का क्रॉस होना ज़रूरी है वीरू। अगर वो हुआ तो मुझे लग रहा है एक बार के लिए फिर 22,150 तक जाएंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो जिसने आज सुबह सुबह लॉन्ग ले लिया उसके फंसने का भी रिस्क रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा, क्योंकि हमारी मार्केट, देखिए हमारी मार्केट फेड की वजह से नहीं गिरी थी, तो हमारी मार्केट फेड की वजह से बहुत ज़्यादा चल जाए ये भी बेस केस नहीं है। हो जाए शॉर्ट कवरिंग अलग बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा केयरफुली रहूँगा ऐसी मार्केट में जहाँ पर ट्रेंड इतना वीक रहा है। बिल्कुल, निफ्टी एज ऑफ नाउ वो 22,000 की रेंज जो है, खैर अभी बहुत अगली पार्ट है, बट अभी तक उसके पार होने के चांसेस अभी शायद कम लग रहे हैं। थोड़ा तब तक स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं। अच्छा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, अब ये दो बैंक्स जो आके खड़े हो गए ना सबसे ऊपर, इन्होंने निफ्टी बैंक के सूरत हाल बिल्कुल बदल दिए हैं। देख लीजिएगा क्या हो रहा है इस प्राइस पे। अनुज, निफ्टी HDFC बैंक ओवरसोल्ड, ICICI बैंक स्ट्रॉन्ग, और SBI इन द मिडवे। ये कॉम्बिनेशन क्या इस ओवरसोल्ड इंडेक्स में एक पुल बैक जनरेट करने में सक्षम होगा क्या? क्योंकि अब देखते देखते हम डे हाई पर आ गए हैं, और अच्छा कर रहा है बैंक निफ्टी इस वक्त एज ए ट्रेडर। बिल्कुल वीरू, और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर डे हाई निकाला हमने निफ्टी पर भी तो सेकंड राउंड फिर मतलब असली वाली शॉर्ट कवरिंग शुरू हो सकती है। अगर 22,025, 22,030 के ऊपर अगर निकलने शुरू होकर जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने चलना शुरू कर दिया है, तो बिल्कुल डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है वीरू। तो आगे ना इसमें अप्रोच क्या होता है, इतने बड़े गैप अप के बाद आप करें क्या? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप भले ही फिर भी मोमेंटम ढूंढ सकते हैं, कुछ ट्रेड्स इधर उधर आपको मिल जाएंगी, लेकिन इंडेक्स लेवल पर ना ट्रेड ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इतने बड़े गैप अप के बाद। और बैंक निफ्टी में तो दिक्कत क्या है, अब बैंक निफ्टी के ऑप्शंस बहुत महंगे होंगे क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है बैंक निफ्टी की। अब अगर आप अगले जो, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, अब आप अगर अगले वेंसडे के ऑप्शन ट्रेड करेंगे तो वो ऑलरेडी काफ़ी महंगे होंगे। तो क्या आप उनको ट्रेड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये कॉल आपको लेना होगा। लेकिन थोड़े से साइन हैं कि मार्केट शायद आज 10 बजे तक देख लेते हैं। 10 बजे तक अगर ये टिक गया मार्केट तो मेरे ख्याल से बड़ी कवरिंग होगी। जी हाँ, नाउ स्टेट बैंक, ये आपका निफ्टी बैंक इज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस पोस्ट 12th of March। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्टॉक्स पे एक बार फिर से। इंडेक्स की हमने थोड़ी सी यहाँ पे कमेंट्री पूरी कर ली, और क्या इम्प्रेस कर रहा है मिड कैप आईटी में नहीं छोड़ते हैं अभी, क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स जो मैं देख रहा हूँ, कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट ओवरसोल्ड हैं। BHL का जिक्र हुआ था स्पॉटलाइट में आज, और याद रखिएगा उस टाइम वो एक बाय कॉल नहीं थी, वो एक एनालिसिस प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अब हम इसको एक ट्रेड में कन्वर्ट करने के प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे। कैश बात करते हैं यहाँ पर। आशीष बहती जी, आपका व्यू अब ये सारे एवरेजेस को बाइसेक्ट करके ट्रेड करता हुआ BHL और 233-65 पे? यूरिन जी, काफी अच्छा मोमेंटम बना है BHL में, और जिस हिसाब से शॉर्ट्स और ट्रैप हो रहे हैं, हमें लग रहा है कि एक अच्छा मूव यहाँ से भी देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो आज का डे लो के करीब का एक एसएल मेंटेन करे 227 का,
और इसका 220 डेमा ब्रेक होने के बाद इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 242 तक का भी मोमेंटम देखने मिल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें 230 वाले कॉल राइटर्स ट्रैप हो चुके हैं और 235 पे भी जो कॉल राइटर्स है हमें लग रहा है वो भी ट्रैप होते हुए देखने मिलेंगे। तो 242 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करें, 227 का एक एसएल मेंटेन करें। बिल्कुल BHEL स्पॉटलाइट में भी हमने मेंशन किया था इसको, और अच्छा मोमेंटम आ रहा है। अच्छा, कुछ सेलेक्ट IT स्टॉक्स में भी मोमेंटम ठीक ठाक है, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये 2-3 स्टॉक्स, लेकिन गैप अप टिक नहीं पा रहा है यहाँ पर। एक बार निफ्टी IT लेकर आई है, थोड़ा सा गैप अप में सेलिंग आई, लेकिन अब कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ मोमेंटम आ रहे हैं। अच्छा, NBFCs में अच्छे मोमेंटम है कुछ सेलेक्ट, L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग्स, L&T FH, एक बार वो लेकर आइए स्टॉक। गावा सर, एक बार जरा L&T फाइनेंस का चार्ट देखिए, अगर कुछ अच्छा लग रहा हो यहाँ पर तो लेना चाहिए। जगह अच्छी है, जो बाहर बना हुआ है L&T फाइनेंस का बढ़िया है, 153 पर ट्रेड कर रहा है, 151 का स्टॉप लगाना चाहिए, 102 रुपए का टारगेट अपने मिलना चाहिए 160 के नजर, 158 160 ये जोन है, L&T फाइनेंस वहां तक जा सकता है, तो ये ट्रेड बनते हैं ऑन द लॉन्ग साइड। यस, ओके। चलिए, शरद अवस्थी भी जुड़ गए हमारे साथ, तो उनको भी शो में जोड़ लेते हैं। शरद जी, गुड मॉर्निंग। पहले आपसे व्यू लेना चाहूँगा मैं कुछ सेलेक्ट PSUs पर। क्या ये माना जाए कि जो करेक्शन हुई थी PFC, REC, BHEL जैसे स्टॉक्स में, वो खत्म हो रही है, या फिर अभी भी यहाँ करेक्शन का रिस्क है? मैं कहूँगा एक लेग ऑफ करेक्शन मोरलेस ओवर हो गया है, और मेरे हिसाब से जो अब इन्वेस्टर्स हैं जो 15-16% एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये स्टॉक्स अब डिसेंट इन्वेस्टमेंट्स हो गए। बट अगर आप अभी भी वो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं जो इन स्टॉक्स ने पिछले साल 2 साल में रिटर्न्स दिए, तो मुझे लगता है वो वाला जो ग्रुप है वो अभी भी एंट्री लेने के पहले थोड़ा वेट करेगा और करेक्शन का। बट आइडियली अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जो 15 से 16% एनुअलाइज रिटर्न में खुश हैं अगले 2 से 3 साल, तो मुझे लगता है कि इन PSUs में थोड़ी बहुत बाइंग आपको उस लेवल ऑफ इन्वेस्टर से वापस दिखेगी। बट अब मेरे हिसाब से जो बड़ा गेन्स के लिए आप प्ले कर रहे हैं, तो वहां पे मुझे लगता है एक आधी क्वार्टर शायद लोग वेट करके देखना चाहेंगे कि एक्चुअल डिलीवरेबल्स कैसे आते हम्म, ये PFC REC की बात हुई, PSU से बात हुई, मिड कैप से बात हुई, लेकिन अब लेके आइए कुछ बड़े ब्रेकआउट्स पे प्रीएम्प्ट करते हैं। एक बार लेके आइए आप SRF। मेरे ख्याल से SRF अब तक किसी के ट्रेड में नहीं रहा है। इट्स 2499। शिवांगी, अक्टूबर 2022 से लेकर चली आ रही ट्रेजेक्ट्री अब बाइसेक्ट होने के पूरे कगार हैं इसके, मतलब चांसेस हैं उसके। मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5वां अटेम्प्ट है इस स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट करने का। आपका सेंस क्या मिल रहा है? 2499 पे ये हम बातचीत कर रहे हैं, आपका प्राइस आउटलुक यहाँ पर? जी बिल्कुल, पिछले 7 हफ्तों से कंसिस्टेंटली यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट बेस बाइंग है, एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में काम कर रहा है स्टॉक। अच्छी बात यह है कि अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर होल्ड कर रहा है, पर काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, अपने हर्डल के ज़रूर ऊपर है। 2490 के आसपास के एक जोन था जिसको सबास नहीं कर पा रहा था, तो उसके ऊपर जब तक होल्ड करता है तब तक हम एक अच्छी तेज़ी 2600 तक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और 2450 के एक स्टॉप को ध्यान रखें। ओके, तो यहाँ पर SRF बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड। और आज सुबह कार्यक्रम में मुनाफे की तैयारी में मानस जी की नौकरी पर बात हो रही थी। नौकरी को ये भले ही छोड़ के आए हूँ मुंबई से, लेकिन एक स्टॉक है नौकरी, इन्फो एज, उसको बहुत अच्छी तरीके से रीड करते हैं। मानस, नौकरी 5249 डे हाई पर अच्छा मूव, कोई व्यू यहाँ पर? तो देखिए, जहां पर सपोर्ट लिया है वहां पर 100 डे मूविंग एवरेज भी है और 20 वीक मूविंग एवरेज भी है, तो जगह तो बहुत अच्छी है जहां से आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और अगर बाउंस बैक देखने को मिला तो कम से कम 54-75 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे ही ट्रेड लेना है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 5140 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। 5475 एक पोजीशन टारगेट रहेंगे नौकरी के लिए। जी, नौकरी आज सुबह से जो बहुत अच्छे प्लेसमेंट वाले चार्ट्स हैं ना, उसमें मैं कहूँगा पहला था शायद SRF, जिसको मैंने शिवांगी के साथ डिस्कस किया, और दूसरा है मेरे ख्याल से इन्फो एज, जो कि ऑलमोस्ट अपनी अब मिड ऑफ फेब की जो पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री है उसको बाइसेक्ट करने के बिल्कुल कगार पे, बिल्कुल छोर पे है। डायरेक्टर साहब, SRF फिर लेके आएंगे? मेरी स्क्रीन पे 2600 की कॉल में
बहुत एडिशन है, बहुत ही एडिशन है, काफ़ी अच्छा खासा। अच्छा, इस बीच लेके आइए आप, नौकरी हो गया, उसके बाद एसआरएफ हो गया, एक बार आप लेके आइएगा अच्छा मूव देता हुआ यहाँ पे जीएमआर एयरपोर्ट्स 2.5% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। बट क्या मैं इसे पिक करूँ किसी पुल बैक ट्रेड पर्सपेक्टिव से? छोड़ता हूँ, अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अभी भी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्टरी को पार नहीं कर पा रहा है। लेट्स ब्रिंग एचएल। आपकी राय अमित, एचएल पे क्या होगी? एचएल में सॉफ्टनेस आई और 12 मार्च से इसमें अगर आप देखें सॉफ्टनेस कायम थी। अब एक बड़े मीनिंगफुल पॉइंट पे है, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और कल की लोअर शेडो, कल की कैंडल कुछ लोअर लेवल्स पे बाइंग एफर्ट्स थे, दिखा रही थी। एक क्या ये की रिवर्सल पॉइंट हो सकता है क्या एचएल के लिए? मॉर्निंग वीरेन जी, डेफिनेटली एक रिवर्सल पॉइंट यहाँ पे आ सकता है। आपने सही कहा, एक 150 डेमा का यहाँ पे सपोर्ट है, और वैसे भी अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया 3000 के आसपास। तो आज का कैंडल क्लोज काफी इंपॉर्टेंट है, जिस हिसाब से सस्टेन कर रहा है स्टॉक, थोड़ा सा 10 डेमा के नीचे है, ऊपर उसके निकले तो एक डेफिनेटिव कंफर्मेशन आ जाएगा। प्रीएम्प्ट करना है तो हम एक यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 3010 एंड टारगेट्स ऑफ 3150। एचएल इस वक्त आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, इस वक्त कैपिटल गुड्स में, डिफेंस में मूव स्क्रीन पे डेफिनेटली विजिबल है। लेट्स ब्रिंग एलएनटी आपकी स्क्रीन पे 35-65 पे आके ट्रेड करता हुआ। एलएनटी एक बार फिर से क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। आई थिंक निफ्टी के लिए चांसेस, जिस प्रकार के स्टॉक्स का आज मोमेंटम है ना, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, उसके बाद एलएनटी, उसके बाद आई थिंक कुछ दिग्गज आके अच्छा सा मूव दे रहे हैं। आशीष बहती जी, जरा एलएनटी की प्लेसमेंट देखिए, ये भी मतलब अब अपनी लगभग 1 सवा महीने की स्टॉपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी को पार करता हुआ। हाँ, जिस आपका चार्ट है काफी इंप्रेसिव कर रहा है, क्योंकि 20 डेमा को रीगेन करता हुआ देखने को मिल रहा है और एक अच्छा मोमेंटम एलएनटी में बना हुआ था। हमें लग रहा है वापस अपवर्ड रैली रिज्यूम करेगा और 3650 तक का मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 3500 का एक एसएल मेंटेन करना है, पोजीशन बाय करने की सलाह है। जी हाँ, आज कैपिटल गुड्स में मूव नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। कैपिटल गुड्स में, डिफेंस में एचएल की बात हुई, एलएनटी की बात हुई, अच्छा मूव देते हुए। मीनवाइल बीईएल में भी मूव शुरू हो गया है, तो मेरे को लग रहा है कि अब एक सेक्टोरियल मूव बन रहा है धीरे धीरे यहाँ पर। बीईएल भी अपनी लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी से पुल बैक लेता हुआ 190 to 85 के जोन में। मैं अभी देखा था स्क्रीन पे, एबीबी में भी एक मूव आया। एबीबी क्या कर रहा है 5837 पे, मेरे ख्याल से उससे बेटर कैंडिडेट ये है। प्रकाश सर, जरा एबीबी को देखेंगे, 5842 एक बार फिर से अब अपनी वो मार्च 11, मार्च 12 के स्विंग हाइस को क्रॉस करता हुआ। पसंद है एबीबी। ये जो गैप अप खुला है, ब्रेकअवे गैप है, ये 5846 पर ट्रेड कर रहा है। 5775 का स्टॉप लगाना चाहिए एबीबी पर। मेरे ख्याल से जा रहा है 6000 की तरफ। मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा, लेकिन 6000 पॉसिबल है एबीबी पर। इज अ सेफर बेट एबीबी।